19 मई 2025 रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। मैंने अपने मुकदमे का सत्य माननीय न्यायाधीश जी के सामने रखा। मैंने अपने मुकदमे को ये कहते हुए शुरू किया कि मुझे ही कैनरा बैंक से 645 करोड़ के ये बैंक एफिडेविट लेने हैं। ये बात सुनकर न्यायाधीश जी थोड़ा हंसे और उन्होंने मुझसे ये कहा कि आपका ये केस तो हर्षद मेहता से भी आगे का लग रहा है। आप थोड़ी देर बैठिए, मैं आपके केस को थोड़ा गो थ्रू कर लूं, उसके बाद मैं आपको आपकी बात रखने के लिए आमंत्रित करता हूं। तो न्यायाधीश जी ने 2 मिनट के बाद मुझे बुलाया और अपनी बात रखने का मौका दिया। तब मैंने 3 से 4 बातें स्पष्ट रूप से न्यायाधीश जी से कह दी, जो आज मैं अपने युवा से और इस देश की जनता से साझा कर रहा हूं। मैंने न्यायाधीश जी से यह कहा कि मान्यवर, मैं एक रीढ़ का चिकित्सक हूं और रोहिणी के अंदर जगह जगह अपने रीढ़ चिकित्सा के शिविर करता हूं। मान्यवर, मैं वो लड़ाई लड़ रहा हूं जो मेरी कभी थी ही नहीं। शिविर के दौरान मुझे कुछ नेताजी के अनुयायी मिले और उन्होंने मुझे बताया कि जो ये बैंक नोट है, इस देश के अंदर एक करेंसी का फ्रॉड चल रहा है। इसके एवज में मैंने कैनरा बैंक से, जब मुझे पता चला कि भारत के 1 रुपए का स्टैंडर्ड क्या है, यही प्रश्न मैंने बैंक से पूछा और पिछले 1.5 महीने में मैंने काफी ज्यादा इनको ईमेल्स करी, लेकिन इन्होंने आज तक मेरे किसी भी मेल का जवाब नहीं दिया। तब न्यायाधीश जी ने मुझसे ये कहा कि 1 रुपए का स्टैंडर्ड तो मुझे भी नहीं पता, बैंक वाले कहां से बता देंगे, हमने पढ़ाई नहीं है। तब मैंने उनसे 2-3 बातें और कही कि मान्यवर, भारत के अंदर जो आरबीआई बैंक है वो यूके की एक उपशाखा है, मुझे उन्होंने ये भी बताया। और यही बात मैंने बैंक से मेल के थ्रू क्रॉस चेक करने की कोशिश की। मैंने कहा, मान्यवर, बैंक ऑफ इंग्लैंड के अधीन हमारे देश की आरबीआई शाखा आती है और मैं इस देश का नागरिक हूं, कर्जा चुकता हो चुका, करना चाहता हूं, लेकिन अब मुझे बैंक से बल्कि लेना है। तो न्यायाधीश जी ने मुझसे यह कहा कि मैं इन सब बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि ये एफिडेविट है, आरबीआई भारत देश का बैंक है या नहीं। मैं सिर्फ आपसे इतना जानना चाहता हूं कि बैंक ने आपको कार का लोन दिया, आपने उस लोन से गाड़ी खरीदी, उस लोन के एग्रीमेंट पर आपके हस्ताक्षर हैं, आपसे जबरदस्ती बैंक वालों ने साइन तो नहीं कराए, और अब जब उन्होंने आपसे पैसे लेने हैं और आप नहीं दे रहे तो उन्होंने आप पर मुकदमा कर दिया। तब मैंने न्यायाधीश जी से यह कहा कि बैंक ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, और तब न्यायाधीश जी ने मुझसे स्पष्ट तौर पर यह कह दिया कि आज शाम 4 बजे मैं आपके इस मुकदमे का फैसला सुना दूंगा। 4 बजे जब मैं और मेरी टीम आरबीआई के सबूत के साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंचे, तब न्यायाधीश जी वहां पर नहीं थे। और मैंने जब वहां के लोगों से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि न्यायाधीश जी आपके जो मुकदमे का फैसला है वो ऑनलाइन कर देंगे आज शाम 6 या 7 बजे तक। तो ये पूरी की पूरी कहानी हुई है और ये सारी बातें रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर रिकॉर्डेड है। मैं यहां जो भी बात कह रहा हूं, इसमें एक भी बात ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है। तो अब मैं केवल अपने उस मुकदमे के निर्णय का इंतजार कर रहा हूं जो मुझे न्यायाधीश जी ने ऑनलाइन सबमिट कराना है। शाम को बैंक की तरफ से कोई आदमी नहीं आया, और जब मैंने ये सुबह दलील दी थी उस समय भी बैंक की तरफ से कोई वकील या उनका कोई भी बैंक कर्मचारी नहीं था। तो आज मैं अपने युवा को और भारत देश की जनता को, जो मुझे सुनते हैं, मैं स्पष्ट तौर पे बता देता हूं कि मैं अपना कर्जा माफ नहीं करना चाहता। मैं इस देश का एक ईमानदार नागरिक हूं, एक युवा हूं, एक रीढ़ चिकित्सक हूं। मैं ईमानदारी से सिर उठाकर जीना चाहता हूं और जो ये करेंसी का फ्रॉड मुझे पता चला, उसके सिद्धांत अनुसार अपने लोन की चुकता अदायगी करना चाहता हूं। ना 1 रुपया कम, ना 1 रुपया ज्यादा। मेरे से निकलता है, बैंक मेरे से ले ले, और आपने मुझे देने तो आप मुझे दे दीजिए। तो मैं कर्ज माफ नहीं कराना चाहता।
बल्कि मुझे बैंक से अब 645 करोड़ लेने हैं, ये उसका मुकदमा था। और भारत के 1 रुपए का स्टैंडर्ड, जो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये एक प्रश्न ही देश का कर्ज चुकता करेगा, माफ नहीं करेगा। बैंक को तो आपको सोने में नहलाना पड़ेगा, तब जाकर भी आपका कर्जा चुकता नहीं कर सकते वो। ये इतना बड़ा फ्रॉड है देश के अंदर। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आपको 1 रुपए का स्टैंडर्ड ही पूछना है केवल, क्योंकि ना विधान पालिका, ना न्यायपालिका, ना कार्यपालिका, ना आरबीआई, ना बैंक कोई 1 रुपए का स्टैंडर्ड लिखित में दे ही नहीं रहा, तो कैसे फिर देश की 150 करोड़ जनता का कर्जा चुकता हो जाएगा, इस देश में राम राज्य आ जाएगा, इस देश की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी, ये देश में आगे विकास की बाढ़ आ जाएगी। तो मेरी समझ के बाहर है। तो जाने से पहले यही कहूंगा कि समय कम है, युद्ध बड़ा है, उतर जाओ रणभूमि में, शत्रु दरवाजे पर खड़ा है। ओम नमस्ते।